कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी बातों को लेके जो घर तोड़ देते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि आप हर कोई को छोटी छोटी बात जो ये करते हैं सब इग्नोर करके परिवार को जोड़ के चलिए, क्योंकि ज्यादा घर टूट रहा है और ये सही बात नहीं है। किसी का भी घर हो, घर बना दो, वो ज्यादा बेटर होता है। हम लोग एक लीगल तौर पे है, लीगल तौर पे हम लोगों को बहुत सारा होता है, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप हो, बेटा बेटा, भाई भाई का झगड़ा हो, कभी छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा होता है, तो हम लोग एक लीगल नोटिस के तौर पे भेजते हैं। अगर उतना में काउंसलिंग हो जाता है हस्बैंड वाइफ में तो वो ज्यादा बेटर है। इस चीज को हम लोग कोर्ट तक ले जाना, कोर्ट एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीडिंग होता है जो काफी लंबे समय तक चलता है। बता रहे कि परिवार एकता मिशन लंबे समय से आप काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, क्या अनुभव रहा है? घर किस कारण टूटता है? जो मैरिड भी होती है उन लोगों का अफेयर जो चलता है, बोलते हैं कि ये लोग वीडियो बनाकर हमको सोशल मीडिया पे डाल दिए, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग अपने ध्यान में रखते हुए दोनों को एक काउंसलिंग करेंगे और हो सकता है जहां तक उसको सेटल कर। अभी है समृद्ध जीवन निर्माण संस्थान पटना अनीसाबाद गोलंबर के पास। हमारे साथ एक फ्रेम में देख लेंगे अध्यक्ष पिंकी कुमारी जी हमारे साथ है और इनका टीम भी है साथ में। सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किन लोगों को मदद करें और किन मुद्दों पे ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जय बिहार के साथ नमस्कार सभी लोग को। किस मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं? आपने ऑफिस की शुरुआत की है, पहले भी आप सामाजिक काम करते रहे, लेकिन अभी मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि परिवार एकता मिशन को लेके चल रहे हैं। अभी ज्यादातर घर देखिए कि टूट रहा है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ के वजह से हो या फिर सास ससुर के वजह से हो, मतलब कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी बातों को लेके जो घर तोड़ देते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि आप हर कोई को छोटी छोटी बात जो ये करते हैं सब इग्नोर करके परिवार को जोड़ के चलिए, क्योंकि ज्यादा घर टूट रहा है और ये सही बात नहीं है। इसी उद्देश्य को लेके और भी जो अति पिछड़ा लोग हैं उनके लिए, गरीब बच्चे जो हैं उनका जो पढ़ाई लिखाई का जो भी है वो सब के मामले में, शिक्षा को लेके, और जो महिला है जो आजकल की जो घर पे ही कुछ करना चाहती हैं, बहुत लोगों को है कि निकलना उनको संभव नहीं होता है, तो निकलना जैसे उनके लिए संभव नहीं है, तो जो भी उनके पास घड़ी 2 घंटा का जो उनके पास टाइम मिलता है, तो वैसा कुछ हम करना चाहते हैं कि वो लोग घर पे ही कुछ करके फिर वो चीज हम बाहर। आप बता रहे कि परिवार एकता मिशन लंबे समय से आप काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, क्या अनुभव रहा है? घर किस कारण टूटता है? घर तो बताए ना, छोटी छोटी बातों को लेके आजकल लोगों में सहन शक्ति जिसे कहते हैं ना, पहले था कि सहने का क्षमता था लोगों में, तो कुछ भी चीज है तो इग्नोर करके सह के, परिवार का डर, समाज का डर, तो लोग कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ाते थे, रिश्ते को चलाते थे, और भी बच्चे लोग का भविष्य देख के। आज तो बच्चे लोग का भविष्य देखते ही नहीं, सिर्फ जो है जो अपने स्वार्थ में, अपना ईगो में पूरा परिवार जो है उथल पुथल ऐसे हो जाता है। और एक तो समाज का भी डर नहीं है, समाज भी अब है कि इग्नोर करके चला था कि जाने दो वो क्या कर रहा है, छोड़ो। मगर हम चाहेंगे कि जो हमारे एरिया पार्षद हैं वो इसमें आगे आए। एरिया पार्षद के आगे आने से क्या होगा कि उनका जो जितना भूमिका है एरिया में, अगर वो इस मामले में आगे आते हैं, लोगों को सुझाव देते हैं, समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं, पूरी गारंटी तो नहीं ले रहे हैं हम, मगर कहीं ना कहीं कुछ सुधार जरूर होगा। और दूसरे में जो थाना पुलिस प्रशासन है उन लोग को भी थोड़ा सा गंभीरता लेने की जरूरत है इसमें, वो लोग भी थोड़ा गंभीर होंगे, क्योंकि अभी जाइए थाना में जाइए तो वो कह देते कि हस्बैंड वाइफ का मामला है, उतना हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। वो लोग भी तो नियम कानून से बंधे हुए हैं, मगर आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो धीरे धीरे जो होता है वो लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाता है कि अधिकतर घर आप टूटते ही देखेंगे। तो ये मात्रा जो है बहुत ज्यादा है, तो इस मात्रा को हम यहाँ रखने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट से दोनों मैम को बुलाया गया है, जो हम लोग के साथ जुड़े भी हैं, सदस्य के रूप में भी हैं और सलाहकार भी हैं। तो आप इन लोगों से बात करके आप इस चीज को समझिए और एक संदेश समाज को दीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। सवाल रहेगा आपसे कि घर टूट रहा है, इसमें ज्यादा गलती किनका दिखता है? हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का या पत्नी का, फिर उसके माँ बाप का? कौन सा परिवार ऐसा है जो दखल देने से रिश्ता में दरार आने लगता है?
दखल तो जो समझा नहीं पाता है, हाँ में हाँ कर लेता है, वो मतलब हर चीज को दोनों पक्ष को बिना सुने एक तरफ सुन के जो उसका साथ देता है वो सबसे गंभीर मामला है, और वो चीज उन लोग को नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को सुनिए समझिए तभी, और जो एक तरफ सुन के साथ देते हैं चाहे किसी भी रिश्ते से या फिर उसे मेल रख के या फिर उससे रिश्ता मतलब रख के कि खराब ना हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। आप रिश्ता ठीक है अच्छी है, मगर रिश्ता को अगर आप अच्छे से निभाना चाहते हैं तो उसको सही संदेश दीजिए, सही निर्णय लेने का उसको आप ये बताइए कि नहीं ये गलत है। ये नहीं कि आप हमारे भाई हैं तो हाँ हाँ तू जो किया वो अच्छा है, ये हमारी बहन है तो हाँ हाँ तुम ही अच्छी होगी, तुम्हारा ही मतलब सब सही रहा होगा, अगला गलत है। तो ऐसे नहीं, आप दोनों पक्षों को सुनिए और उसके बाद समझिए और समझाइए, क्योंकि सिर्फ परिवार का नहीं, परिवार से लेके समाज का इसमें बहुत आहत हो रहा है। और इसके लिए हम लोग का एक टीम तैयार हुआ है हम लोग का कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। चलिए, स्वागत है मैम आपका। कैसा आप टीम में है मैडम के साथ समृद्ध जीवन कल्याण संस्थान में, आपने एक सलाहकार के रूप में, क्या लग रहा है कि इस पे कितना कठिन होगा काम करना? काम करना कोई मुश्किल नहीं होता है। काम बस एक होता है कि किस पॉइंट पे कौन सा मैटर आया है और किस मैटर को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, हम लोगों का वही काम होता है। घर तोड़ना हम लोग का कोई काम नहीं है। परिवार का हो, हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, वो हम लोग घर एक सजेशन लेके चलते हैं कि कहाँ पे कौन सा डिसीजन निकलता है, कौन सा निष्कर्ष निकलता है, उसी को सलाह को लेके हम लोग आगे चलते हैं। अगर सपोज दैट कभी छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा होता है तो हम लोग एक लीगल नोटिस के तौर पे भेजते हैं। अगर उतना में ही काउंसलिंग हो जाता है हस्बैंड वाइफ में तो वो ज्यादा बेटर है। इस चीज को हम लोग कोर्ट तक ले जाना, कोर्ट एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीडिंग होता है जो काफी लंबे समय तक चलता है। वो कहता है हम नहीं रहेंगे, वो कहता है हम नहीं। इसके पहले एक छोटा सा पहलू करते हैं, पहले एक काउंसलिंग कर लेंगे हम लोग। काउंसलिंग के द्वारा अगर दोनों का मामला सेटल हो जाएगा तो इससे बेटर कुछ नहीं है। और किसी का घर तोड़ने का कोई रीजन नहीं होता है। हम लोगों का क्या है, हम लोग घर तोड़ना नहीं चाहते। किसी का भी घर हो, घर बना दो, वो ज्यादा बेटर होता है। हम लोग एक लीगल तौर पे है, लीगल तौर पे हम लोगों को बहुत सारा होता है। हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप हो, बेटा भाई भाई का झगड़ा हो, चाहे माँ बेटा का झगड़ा हो, हर तरह का झगड़ा होता है। लेकिन उस झगड़े को सॉर्ट आउट किया जाता है, ना कि कोर्ट में ले जाओ और लंबा प्रोसीडिंग चलाओ, किसी भी चीज को लेकर के खींचो और एडवोकेट ये है तो ये गलत है तो वो सही है। गलत सही नहीं देखो, यहाँ पे मिलाने का कोशिश करो, तभी ये है, तभी ये आगे बढ़ेगी। क्योंकि जहाँ बेटर काम होता है लोग वहाँ आएंगे। अपने रिश्ते बहुत सारे लड़की लोग आते हैं जो अनमैरिड भी होती है, उन लोगों का अफेयर जो चलता है, बोलते हैं कि ये लोग वीडियो बनाकर हमको सोशल मीडिया पे डाल दिए, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग अपने ध्यान में रखते हुए दोनों को एक काउंसलिंग करेंगे और हो सकता है जहां तक उसको सेटल कर दें। ठीक है, धन्यवाद। तो हम अभी थे समृद्ध जीवन कल्याण संस्थान में, और किसी भी तरह का पारिवारिक दिक्कत हो, किसी भी उलझन में आप पड़े हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।